कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी मिलता पैरासीटामोल, वही है। कुछ बीमारी हो पैरासीटामोल ही मिलता है। और इसकी शिकायत आपने यहाँ सीयूजे के प्रशासन से की थी? हाँ जी। क्या होने का वो गलत तरीका से बात करते हमें तो वो कभी मिली ही नहीं है वहाँ पे। अगर हम जाएंगे तो हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि वहाँ है ही नहीं वो रात के टाइम में। रात के टाइम, दिन के टाइम, किसी टाइम अवेलेबल। ऐसा कभी ऐसा समस्या हुई कि जैसे कि गर्ल्स को चाहे छात्राओं को डॉक्टर की जरूरत हो और डॉक्टर उपस्थित ना हो? हाँ जी, हमको एक बार ही उसको बहुत गले में कुछ प्रॉब्लम थी तो हम वहाँ गए थे। हमने गार्ड से भी परमिशन ली कि वो हमें थोड़ा सा जाने दे वहाँ पे। तो हम, क्योंकि हमारे 7 बजे तक की टाइमिंग है, तो हम उनसे परमिशन लेकर के वहाँ पे गए थे। फिर भी हम लोग को वहाँ पे वो नहीं मिली। डॉक्टर मैडम है जो महिला है, महिला होने का फायदा महिला होने का फायदा ये उठाती हैं कि जैसे हम उनके पास जाते हैं कि मैम आपने नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा है, आपने क्यों हमको आप दवा नहीं दे रही हैं, हम किसके पास जाएं, आप हमारे लिए बैठे हैं। वो बोलती है जाओ रजिस्ट्रार से बात करें। हम कहा मैम हम रजिस्ट्रार से नहीं बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। तो बोलती है कि नहीं, तुम हमसे बात नहीं करोगे, तुम हमसे बात नहीं करोगे, तुम अपना काम करो, नहीं तो हम फिर करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा उठा। हमारा इनसे मांग था कि हमारी जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो नंबर ब्लॉक करके रखती हैं। रात को किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी वो लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रिम्स या फिर मांडर। मेडिकल की सुविधा नल है एकदम, वो धमकी देती है करियर बर्बाद कर देंगे। उनका बिहेवियर सही नहीं है। महिला होने का हाँ डॉक्टर महिला होने का वो एक तरीके से गलत रिस्पॉन्स देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची जिले के मांडर प्रखंड में, जहाँ एक संस्था उपस्थित है सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कुछ छात्र है, कुछ स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं है जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तालाबंदी भी किया, वीसी को बुलाने की मांग रखी। हालांकि हम यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या मांग थी इनकी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं यहाँ का शोध छात्र हूँ राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता भी हूँ। यहाँ काम देख रहा हूँ। और एक्चुअली में कोरोना के बाद से जब हमारा विश्वविद्यालय ओपन हुआ तो पहले साइंस वालों को बुलाया गया और उसके बाद से आर्ट्स और सोशल सबको बुलाया गया। तो साइंस की स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये जो अस्थायी कैंपस है हमारा ब्राम्बे, यहाँ पे साइंस की क्लासेस चलती हैं, लैब चलते हैं। और हमारा जो अस्थायी कैंपस चेरी मनातो, जो कि अभी आधा विकसित है, मतलब अभी वो डेवलपिंग फेज में चल रहा है, वहाँ पर हमारे सोशल और आर्ट्स के और लैंग्वेज के सारे डिपार्टमेंट, इनफैक्ट मेरा भी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से जो बस की व्यवस्था यहाँ पे जो बस की व्यवस्था की गई है, वो आर्ट्स और सोशल के बच्चे सुबह 8 बजे वहाँ निकल जाते हैं, 9 बजे से क्लास चलती है। इन लोगों को नाश्ता नहीं मिल पाता है। नाश्ता ना मिलने के बाद वो वहाँ से 2 बजे चलते हैं, तो उनको यहाँ पर खाना नहीं मिलता। कभी दाल नहीं, तो कभी चावल नहीं, कभी रोटी नहीं, खाना प्रॉपर नहीं मिलता। उसके बाद ये लोग कोविड प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर जोर देते हैं, लेकिन ये कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हैं। बस में बच्चे भेड़ बकरी की तरह से लद के जाते हैं, एक के ऊपर एक, लेकिन बस की सुविधा नहीं बढ़ाई गई। 25/8/2021 को मेरे हाथ में ये पत्र है। 25/8/2021 को ज्ञापन विद्यार्थी परिषद का ये दिया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आप चीज़ों को सही करें, जो कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर पूरी तरीके से शून्य है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी समस्याओं को लेकर गिना दे, लेकिन कभी छात्रों की समस्याओं को लेकर कभी नहीं कुछ की है। हमारा इनसे मांग था कि हमारी जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो नंबर ब्लॉक करके रखती हैं। रात को किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी वो लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रिम्स या फिर मांडर। मेडिकल की सुविधा नल है एकदम, वो धमकी देती है करियर बर्बाद कर देंगे। उनका बिहेवियर सही नहीं है। महिला होने का हाँ डॉक्टर महिला होने का वो एक तरीके से गलत रिस्पॉन्स देती हैं। मेडिकल की प्रॉब्लम, वाईफाई की प्रॉब्लम, बस की प्रॉब्लम, उसके बाद से भोजन की प्रॉब्लम जो बच्चे दोपहर में नहीं कर पाते हैं, उसके बाद से फिर यहाँ पर लाइब्रेरी की प्रॉब्लम, ये इतनी प्रॉब्लम थी। हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर बैठे थे विश्वविद्यालय प्रशासन को बुलाने के लिए। कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, फिर से फाइनेंस ऑफिसर का इसमें काम ये था कि हमारा कोरोना के समय जो फीस रिफंडेबल था, मेस फीस और हॉस्टल फीस, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, और जो कि अंडर प्रोसेस था, और फाइनेंस ऑफिस में यह जाके अटक गया था। कहीं ना कहीं ये फाइनेंस ऑफिसर की इसको क्या बोलते हैं, गैर जिम्मेदाराना चीज़ की जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उस चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई। ये चीज़ें थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोग बैठे थे। हमारा मेन मुद्दा था कि मेडिकल सुचारू हो जाए, वाईफाई बच्चों को मिलने लगे, लाइब्रेरी कम से कम जूनियरों के लिए, जो पीजी यूजी के हैं उनके लिए 9 बजे तक, और सीनियर जो शोध स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके लिए आप 12 बजे तक खोलें, और एक रीडिंग रूम एक्स्ट्रा दें। उसके बाद से मेडिकल की सुविधा हो जाए, उसके बाद खाना मिल जाए और बस चलने लगे। इस सुविधा के उसके बाद कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया कि 10 से 11 तारीख तक एक नया डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, जो कि शाम को बैठेंगे, रात तक बैठेंगे। उसके बाद से मेडिकल सुविधा ये सुदृढ़ हो जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो अभी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी रात को 9 बजे तक, और रीडिंग रूम रात को 10 बजे तक खोला जाएगा।
और उसके बाद से वाईफाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी टेक्निकल विभाग उसकी सर्वे भी कर रही है। और उसके बाद से स्पोर्ट्स की भी बात हुई थी। स्पोर्ट्स के लिए बोला गया है कि कल यहाँ पर 4 कोच नियुक्त हुए हैं और आगे इक्विपमेंट भी रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें विद्यार्थी परिषद की मांग थी। विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखा था। क्या ये मांग उन्होंने मानने को तैयार हुए? हाँ, ये मांग उन्होंने मांगने के लिए तैयार हुए। हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, हमारे सारे बच्चों को दिक्कत थी। बच्चे धरने पर बैठे थे और बच्चे के सामने उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हम इन मांग को हम मांग रहे हैं और हम जल्द सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दुरुस्त कर देंगे। अभी आपने कहा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर मैडम है जो महिला है, महिला होने का फ़ायदा महिला होने का फ़ायदा ये उठाती हैं कि जैसे हम उनके पास जाते हैं कि मैम आपने नंबर क्यों ब्लॉक कर रखा है, आपने क्यों हमको आप दवा नहीं दे रही हैं, हम किसके पास जाएं, आप हमारे लिए बैठिए। वो बोलती है जाओ रजिस्ट्रार से बात करें। हम मैम हम रजिस्ट्रार से नहीं बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। तो बोलती है कि नहीं, तुम हमसे बात नहीं करोगे, तुम अपना काम करो, नहीं तो हम फिर करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा उठाने का धमकी मिल धमकी, एक तरह से धमकी, थ्रेट। और वो ऊपर से इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम लोग उनको थ्रेट देते हैं। दिन पहले ये बात हुई थी? ये बात पहले हुई थी, लगभग 12 से 15 दिन इस बाबत को लेकर हमने कुल सचिव महोदय, कुलपति महोदय, चीफ प्रॉक्टर महोदय और उसके बाद से DSW महोदय को भी लेटर दिया है। और ये हम लोग 2-3 लोगों के साथ हुई थी। आप लोग क्या मांगे? डॉक्टर वो जो पुराने डॉक्टर है? हाँ, कि ये जो डॉक्टर हैं इनका बिहेवियर हम लोग साथ सही नहीं है। हम लोग को थ्रेट किया जाता है। कृपया इस चीज़ को लेकर जल्द कोई कार्रवाई करे कि हम लोग को बचा सकें और इस समस्या का निदान दे सकें। हमें किसी से कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमें है व्यवस्था से। व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हम विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ते रहेंगे। क्या ये आपका कोई इंडिविजुअल फ़ायदा है क्या इस मांग से लेकर? नहीं, ये हमारे पूरे विश्वविद्यालय के बच्चों की फ़ायदा की बात है। ये हमारा कोई इंडिविजुअल फ़ायदा नहीं है। हम एक रिसर्च स्कॉलर हैं, अगले साल मेरा थीसिस जमा होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर सारे बच्चों की बात है, हमारे आने वाले जनरेशन की बात है। क्योंकि आज व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, वो फिर आगे आने वाली जनरेशन के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके जाएंगी। अभी हमारे साथ जुड़े थे CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के एक छात्र, जो इन्होंने सारी समस्याएं हमें बतलाई और VC जी को ही बतलाई थी। हालांकि कब तक इनका समाधान होता, आखिर हालांकि आश्वासन मिला है कि कब तक आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर मेडिकल ऑफिसर और फिर से डॉक्टर, जो दूसरे डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो जाएंगे और उसके बाद से लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से जो फिर बस है, बस कल से शुरू हो रही है, 4 बस एक्स्ट्रा कल से शुरू हो रही है। खाने के लिए बोल दिया गया है, खाने के लिए अब अल्टरनेट व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जो दोपहर का लंच है वहाँ पर रहेगा। और उसके बाद से वाईफाई के लिए सर्वे स्टार्ट हो गया है यहाँ से, वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और स्पोर्ट्स इंचार्ज के थ्रू कल यहाँ पर 4 कोच अपॉइंटमेंट हो चुका है उनका और अब स्पोर्ट्स के लिए जरूरी सामान खरीदे जाएंगे। मतलब जहाँ सामान खरीदा हुआ नहीं है? नहीं, अभी सामान 2 साल कोरोना के कारण पूरी तरह से विश्वविद्यालय बंद था और पैंडेमिक के कारण व्यवसाय पूरी तरीके से ठप थी, तो सामान अस्त व्यस्त हो चुका था। तो अब सामान आएगा। इससे पहले सारी सामान उपलब्ध थी? हाँ, इसके पहले पिछली बार हमारे यूनिवर्सिटी ने खेलोत्सव भी कराया था और सारी चीज़ें यहाँ पर थी। दूसरी टीमें आती थी, क्या बोलते हैं, रांची से टीमें आती थी, हजारीबाग से टीमें आती थी खेलने हमारे यहाँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पिछले 2 साल से अस्त व्यस्त हो चुकी, इसलिए स्पोर्ट्स की सामान उपस्थित नहीं है। हालांकि 10 दिन के अंदर VC सर जो आए हुए थे, VC जी, उन्होंने आश्वासन दिया छात्रों की 10 दिन के अंदर सारा समाधान हो जाए। हम दूसरे छात्रा से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। यहाँ के कुछ छात्राएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और छात्राओं को क्या क्या परेशानी होती थी CUJ में, CUJ के अंदर क्या परेशानी होती थी, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजूरा कश्यप है, मैं कोरियन डिपार्टमेंट की UG में स्टूडेंट हूँ। हम लोग को काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे। और पहली हमें प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसपोर्ट की। हम लोग को खड़े होकर जाना पड़ता है, हमें ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्रेकफास्ट बिना किए हमें जाना पड़ता है। और फिर हमें खड़े होकर बस में जाना पड़ता है, 40 मिनट खड़े होकर जाओ, 40 मिनट खड़े होकर वापस आओ। गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है, हमें उसमें भी खड़े होकर जाना पड़ता है, हमारे लिए सीट्स नहीं हैं, बसेस नहीं हैं। उसके बाद अगर हमें कोई दवाई लेने के लिए मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, हमें वहाँ जाना है तो वहाँ कोई दवाई नहीं है। जो हमारी मेडिकल में मैम है, जो डॉक्टर हैं, वो कभी अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे, उनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है यहाँ पे रहने की। सब जैसे भैया ने कहा कि वहाँ के मैडम की जो महिला होने का वो गलत तरीका से बात करते, हमें तो वो कभी मिली ही नहीं है वहाँ पे। अगर हम जाएंगे तो हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि वहाँ है ही नहीं वो रात के टाइम में, रात के टाइम, दिन के टाइम, किसी टाइम अवेलेबल। ऐसा कभी ऐसा समस्या हुई कि जैसे कि गर्ल्स को चाहे छात्राओं को डॉक्टर की जरूरत हो और डॉक्टर उपस्थित ना हो? हाँ जी, हमको एक बार ही उसको बहुत गले में कुछ प्रॉब्लम थी तो हम वहाँ गए थे। हमने गार्ड से भी परमिशन ली कि वो हमें थोड़ा सा जाने दे वहाँ पे। तो हम, क्योंकि हमारे 7 बजे तक की टाइमिंग है, तो हम उनसे परमिशन लेकर के वहाँ पे गए थे। फिर भी हम लोग को वहाँ पे वो नहीं मिली।
डॉक्टर नहीं मिले, शाम के 7 बजे नर्स भी नहीं थी। नर्स डॉक्टर कोई नहीं। हाँ, शाम के टाइम हम दिन से वहाँ जा रहे थे 4 बजे, दोपहर 3 से शुरू बजे। किया, उन्होंने कहा नर्स आएगी, वेट करिए, नर्स आएगी 7 बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन 7 बजे भी वहां जाने से कोई नहीं मिला हमें। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कल आइए, कल जाके परसों जाके तब हमें डॉक्टर ने दवाई दी। मतलब लगातार एक दिन छोड़ के दूसरा दिन तीसरा अगर दिन कोई हो गया। इमरजेंसी है तो हमें वहाँ कोई सुविधा नहीं है, इमरजेंसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आज कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी मिलता पैरासीटामोल वही है। कुछ बीमारी हो पैरासीटामोल ही मिलता है। और इसकी शिकायत आपने यहाँ CUJ के प्रशासन से की थी? हाँ जी जी। तो क्या उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा कुछ किया नहीं गया, इसीलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे। क्या आज नाम? आज उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के बाद वो डॉक्टर को बदलेंगे या फिर उन्हें डॉक्टर को थोड़ा बोलेंगे कि देखा जाए यहाँ पे इनका। आप लोगों को क्या मांगे? वो डॉक्टर बदलना चाहिए, डॉक्टर मैडम बदलना चाहिए या वही? डॉक्टर मैडम, हाँ, अगर बदल जाएंगी तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों शिफ्ट में 2 डॉक्टर होने चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट में 1 डॉक्टर होना चाहिए, नाइट शिफ्ट में 1 डॉक्टर होना चाहिए। चाहे कितने भी बच्चे को इमरजेंसी हो तो दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम दवाई को फीस अच्छे से दे रहे हैं, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल पे हमें काम नहीं चला सकते, तो दवाइयाँ अच्छे से होनी चाहिए। और मतलब फीस टाइम से लेते हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं 3 महीने की एडवांस में फीस लेते हैं। 3 महीने की फीस हम लोग एडवांस में देते हैं, मेस की फीस हम एडवांस में देते हैं, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ की फीस हम एडवांस में देते हैं, तो हम उस हिसाब से सुविधा डिजर्व करते हैं। यहाँ के जैसे कुछ छात्राएं का कहना है कि जो ये फीस देते हैं वो एडवांस के तौर पे देते हैं, 3 महीने के, 6 महीने का, कोई सालाना भी देते हैं। हालांकि फीस एडवांस में लिया जाता है लेकिन किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे डॉक्टर को लेके हो, चाहे लाइब्रेरी को लेकर हो। अब इन्होंने VC से बात किया, VC सर जो है उन्होंने उनसे बात किया है और उन्होंने आश्वासन भी मिला है VC सर के द्वारा कि 10 दिन के अंदर जो भी आपकी समस्या है वो समाधान कर दी जाएगी, जैसे लाइब्रेरी की हो, स्पोर्ट्स की हो, वाईफाई की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे मेस की हो, 10 दिन के अंदर समाधान कर दी जाएगी। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे। नमस्कार, अपने सहयोगी के साथ मैं विवेक कुमार सोनी।